अनदेखी जगहें अपनी ओर इतना क्यों खींचती है। अज्ञात की ओर खींचे चले जाने का ये आकर्षण वाकई बहुत ही खास होता है। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम एक रोमांचक कहानी, हमारी इंद्रियों को जगाने वाली शब्दावली और यात्रा की कविता को बहुत करीब से समझेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भाषा और कल्पना की एक बेहतरीन उड़ान है। तो चलिए आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। शुरुआत होगी रोमांच की पुकार से, फिर चलेंगे जंगल के सुरंग के अंदर, सुनेंगे जंगल की कुछ खास आवाजें, उसके बाद अतीत की लय पर बात होगी और अंत में यात्रा की कविता को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला खंड है द कॉल ऑफ एडवेंचर। यहाँ हम कहानी के परिवेश को समझेंगे। सोचिए, रोमांच आखिर किसे पसंद नहीं। किसी छिपे हुए खजाने की खोज करना या फिर किसी घने जंगल में जाकर वहां के रहस्यों को सुलझाना, दोनों ही ख्याल कितने दिलचस्प हैं। हमारी कहानी का मुख्य किरदार सूरज एक ऐसा ही जिज्ञासु लड़का है। उसे जंगल और वहां से गुजरने वाली ट्रेन का रोमांच अपनी ओर बहुत खींचता है। सदाबहार पेड़ों के बीच से गुजरती हुई एक गहरी अंधेरी रेलवे सुरंग की कल्पना कीजिए। कहानी के लेखक ने इन रेलवे लाइनों का वर्णन इतनी खूबसूरती से किया है, मानो दो सीधे काले सांप पहाड़ी की सुरंग में गायब हो रहे हों। ये विवरणी अपने आप में एक गहरा और रहस्यमयी माहौल तैयार कर देता है। सोचकर देखिए, सूरज वहां खड़ा है और उस भाप वाले इंजन के इस अंधेरी सुरंग से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, इनसाइड द जंगल टनल। ये कहानी है एक लड़के, एक चौकीदार और एक तेंदुए की। इस कहानी में इंसानी दुनिया और जंगल की जानवरों की दुनिया का सीधा आमना सामना होता है। एक तरफ सूरज है जो अपनी दिन भर की जिज्ञासा के साथ नई नई चीजें खोज रहा है, और दूसरी तरफ है जंगल के असली निवासी यानी जानवर। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चौकीदार सुंदर सिंह का मानना है कि शहर की तुलना में जंगल में रहना ज्यादा सुरक्षित है। वो सूरज से कहता है कि दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में जानवर भी आराम करते हैं, सिर्फ लड़कों की प्रजाति ही है जो कभी आराम नहीं करती। ये छोटा सा संवाद प्रकृति और इंसानों के बीच के एक अनोखे और गहरे रिश्ते को सामने लाता है। चौकीदार सुंदर सिंह की दिनचर्या की बात करें तो वो बेहद स्पष्ट और अनुशासित है। वो सिर्फ एक चौकीदार भर नहीं है, बल्कि उस पूरे जंगल और वहां से गुजरने वाली ट्रेनों का एक रक्षक भी है। वो हर दिन सुरंग की पूरी लंबाई नापता है। अगर सब कुछ ठीक है तो वो आराम से एक झपकी लेता है, लेकिन अगर उसे कोई भी खतरा महसूस हो तो वो ट्रेन को रोकने के लिए फौरन लाल झंडा दिखाता है। और रात के समय वो अपनी तेल की लालटेन जलाता है और बारीकी से निरीक्षण करता है। उसकी ये दिनचर्या उसके गहरे समर्पण की कहानी कहती है। कहानी अपने सब